तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम फटाफट 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं और आप भी अपना स्किल चेक कर सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ सीटेट का कि निम्नलिखित में से किस किस की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से क्या करता है, पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि को क्या कर सकता है, चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो यहाँ पे बाघ है कि गीध है कि डॉग कुत्ता है कि रेशम का कीड़ा है। तो कौन इसमें से चारों में से जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि वायु से पत्ता हिल रहा है या घास पर कोई जानवर चल रहा है, उसको भी ये जानवर अंतर कर देता है कि भाई क्या चीज़ है, तो कौन सा ऐसा जानवर है। तो चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बाघ। बाघ की जो मूंछ होती है उसके द्वारा ये क्या करता है, पता कर लेता है कि हवा बह रहा है, यानी पत्ते हिल रहे हैं तो हवा के कारण, और किसी घास पे कोई जानवर चल रहा है तो उसको वो अनुभव कर लेता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बाघ। हमेशा याद रखिएगा, बाघ ऐसा जानवर है जो अपने मूंछ की सहायता से क्या करता है, पत्तों को हिल रहा है या किसी घास पे कोई जानवर चल रहा है उसकी ध्वनियों में अंतर कर लेता है कि भाई ये हवा का आवाज़ है और ये कोई जानवर चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। मीट के काटने और खाने में काम आती है, कैसा कौन सा ऐसा पक्षी का चोंच है, कौन सा किस प्रकार का चोंच होता है। तो चलिए चोंच के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुक जैसी चोंच। ठीक है, हुक जैसी चोंच जिस जानवर की रहेगी तो वो चोंच को मीट को काटेगा और खाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये वाला जो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे केयर कीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसका हुक जैसी चोंच। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, शायद ये सब क्वेश्चन को आप सुने भी होंगे, फिर पर रिवीजन आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा यहाँ से। एक पश्मीना शाल सामान्य स्वेटर से जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में डॉट डॉट लगता है। एक पश्मीना शाल सामान्य स्वेटर से डॉट डॉट यहाँ पे दिया है कि एक पश्मीना शाल डॉट 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 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सदी पश्मीना शाल बुनने में 6 घंटे लगते हैं। तो ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताने का कोशिश करूँगा कि जो पश्मीना शाल होता है सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है, यानी 6 स्वेटर के बराबर होता है। और दूसरा कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटा। 250 घंटा। डायरेक्ट आप आंसर याद कीजिए, डायरेक्ट देखिए मारिए तुरंत आंसर। तो एक पश्मीना शाल सामान्य स्वेटर जितना गर्म, तो सामान्य स्वेटर यानी 6 गो स्वेटर के गर्म के बराबर होगा। अकेले उसलिया जो शाल है पश्मीना शाल, अगर ये अकेले है पश्मीना शाल तो 6 गो स्वेटर के बराबर रहेगा। और दूसरा में कि इसमें कितना समय लगेगा, एगो शाल बनाने में 250 घंटे का समय लेगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा 6:250। एगो में 6 भराएगा और इसमें 250 भराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। कैसे पता कर लेता है सांप कि भाई जो जैसे बोलते हैं कि बीन पे सांप नाचने लगता है, तो कैसे उसको पता चलता है। तो उसका जो रियल में बात ये है वो किसके, तो कंपन से। कोई जो वाद्य यंत्र बजता है, कोई भी साउंड बजता है, उसका जब कंपन होती है उस कंपन से ये पहचान कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है क्या, कि वाद्य यंत्र के कंपन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सांप है कैसे अनुक्रिया, कैसे किसी वाद्य यंत्र का अनुक्रिया कर पाता है, तो आपका हो जाएगा कंपन से, यानी वाद्य यंत्र के कंपन से आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि मिर्ची हमारे देश के किस
प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। सही, जाहिर सी बात है कि सबके घर सब्जी बनती है और सब्जी बनती है तो मिर्ची डाला जाता है। तो ये बताइए कि इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे, कौन से देश से ये आया था हमारे देश में, भारत में कौन से देश से ये मिर्च मसाला लाया गया था, मिर्ची कौन से देश से लाया गया था। तो चलिए, जो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, दक्षिणी अमेरिका से लाया था। दक्षिणी अमेरिका से लाया गया था ये वाला, ठीक है ना। पांचवा जो आपका मिर्ची कौन से देश से आए थे हमारे देश में, कहाँ से आया था, तो दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका हर चीज़ में इस समय आगे भी है, तो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा पक्षी है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसले बुनता है और मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जो चुनती है उसमें सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडा देती है। बहुत अच्छा बात है कि जो नर पक्षी होता है खूब घोंसला बनाएगा, 4 गो 5 गो 6 गो जो भी जितना रहेगा मिल के बनाएगा अलग अलग घोंसला, और जिस मादा वाली पक्षी जो है उसमें जिसको पसंद करेगा रे भाई ये अच्छा है तो उसमें ही जाके उस घोंसले में अपना अंडा देती है। तो बताइए वो पक्षी कौन सी है। तो चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर है वो पक्षी है बीवर पक्षी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगी, बीवर पक्षी। बीवर पक्षी ऐसी है जो देखती है कि कौन घोंसला अच्छा है, उसी में जाके वो अंडा देती है। यानी स्वयंवर वाला काम होता है भाई, कि चल भाई तू सब लोग बनाओ घोंसला और जिसका अच्छा रहेगा घोंसला उसी में मैं अंडा दूंगी, ठीक है, बीवर पक्षी ये कहती है। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर 7वां का पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सांप के बारे में कौन कौन सा बात सही है चेक करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं। ए में दिया है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो ये सही बात है, 4 ही प्रकार के सांप पाए जाते हैं। बी में कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, तो सही बात है, ये भी कोबरा सांप होते हैं, जहरीले होते हैं। सी एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नुकीले होते हैं, ये गलत बात है। 2 होते हैं खोखले दांत केवल सांप के, 4 सांप के दांत खोखले नहीं होते हैं। और डी में दिया है कि सर्प की दंश की दवा सांप के जहर से ही बनाई। अगर सांप किसी को डांसता है तो उसका सांप का जहर से ही उसकी दवा बनाई जाती है, तो ये भी आपका सही है। तो हमने देखा ए बी और डी सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ए बी डी, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए बी डी। ए भी सही है, बी भी सही है, डी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ए बी डी तीनों आपका सही है सांप के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पीडीएफ है, जिसको भी पीडीएफ लेना होगा तो वो ले सकता है, अच्छा है, ठीक है, पीडीएफ है यहाँ पे क्वेश्चनों का। निम्नलिखित में 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जो जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते हैं और वो दांत को बहुत अधिक क्या करता है जी, थोड़ा सा देख लें हम लोग क्वेश्चन को। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ढक गया था। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट, अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। दिया है कि निम्नलिखित में वो सा कौन सा जानवर जिसके अग्र दांत माने आगे वाला दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के देने के लिए वस्तुओं को काटते खुद करते रहते हैं, वस्तुओं को काटते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी वस्तु को कुतरते रहते हैं। दांत उसका बढ़ता रहता है हमेशा, तो उस दांत को ज़्यादा ना बढ़ जाए उसके लिए वो अपने दांत से कुछ न कुछ वस्तुओं को काटते रहते हैं। तो बताइए कौन सा जानवर है, दीमक है कि कुत्ता है कि चूहा है कि छिपकली है। तो जाहिर सी बात है कि चूहा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वो हमेशा क्या करता है, कुतरते रहता है, किसी न किसी वस्तु को कुतरता रहता है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चूहा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। बोला है
कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेगा पीछे तक, यानी 270 डिग्री तक घुमा लेगा। तो बताइए कौन सा जानवर है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उल्लू। उल्लू आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। क्योंकि मैना जो है एक झटके में अपना मुंडी को घुमाता है, लेकिन उल्लू जो है 270 डिग्री यानी पूरा पीछे तक घुमा सकता है अपना गर्दन को। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उल्लू हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है कौन सा पक्षी है, तो उल्लू है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि हाथी के बारे में कौन सा कथन सत्य होता है। तो ए में दिया है कि हाथी बहुत आराम नहीं करते, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो सही बात है भाई, 24 घंटा में ये फार्मूला है 2 या 4, 24 घंटा यानी 2 या 4 से 2 और 4 ही घंटा आराम करते हैं। 24 लिखा है ना, तो इधर वाला 2 और इधर वाला 4 यानी 2-4 ही घंटे केवल क्या करते हैं, आराम करते हैं। इसके बाद दिया है तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा में बी में ऑप्शन में दिया है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। ये गलत हो जाएगा। जब भी बात करेगा वयस्क हाथी का तो 100 किलोग्राम खाएगा, 100 किलोग्राम से अधिक खाएगा, 200 किलोग्राम नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद सी उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद और कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। तो सही बात है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, पानी में खेलना पसंद करते हैं ताकि उसकी त्वचा ठंडा रह सके। चलिए, और डी में दिया है कि हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। सही बात है, हाथियों के झुंड में जो सबसे बड़ी मादा रहेगी वही सब तय करेगी। चलो भाई इधर चलना है, चलो यहाँ स्नान करना है, चलो कीचड़ में लौटना है, तो ये सब तय करेगी। तो इसमें ए भी सही हुआ, सी भी सही हुआ, डी भी सही हुआ, बी गलत आपका हो जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही, अरे आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सी डी ए ये तीनों आपका सही है, बी आपका गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले सीटेट 2024 से, और इस तरीके का क्वेश्चन हम लाएंगे डेली। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।